अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में कितना बढ़ेगा पेट्रोल और डीजल का दाम, अरे क्योंकि अमेरिका और ईरान के युद्ध की वजह से अभी हाल फिलहाल भारत सरकार ने यह कह दिया है कि सिलेंडर अब महंगे होने वाले हैं। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल भी महंगे होंगे। आखिर कितने महंगे हो सकते हैं और आपको और हमें कितना ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा? क्या 100 लीटर का तेल 200 पर जा सकता है कि 300 पर जा सकता है? अरे 300 भी छोड़िए, क्या पता 500 तक जा सकता हो। हाँ, क्योंकि अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो हाल फिलहाल इस युद्ध की वजह से काफी ज्यादा चिंताएं बनी हुई हैं, क्योंकि जब से अमेरिका और इजराइल ने अटैक कर दिया है ईरान के ऊपर, तब से ईरान ने काफी बड़े बड़े हमले भी इजराइल और अपने आसपास के देश पर कर दिया है, जिसकी वजह से वहां का जो समुद्री रास्ता था वो बंद हो जा चुका है। गैस और तेल भारत तक नहीं आ पा रहा है और इस वजह से गैस सिलेंडर थोड़े महंगे हो चुके हैं। महंगे क्या, बहुत महंगे हो चुके हैं। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि भाई साहब ये वाला रास्ता रोक दिया गया है। अब ये वाला रास्ता है क्या? यहाँ से भारत का क्या चीज आता था, क्या चीज जाता था और कितना महंगा हो सकता है? यही अगर आप रास्ता समझ गए तो आप अभी खुद डिसाइड कर दोगे कितना महंगा होगा, कितना नहीं होगा। देखो यार, हाल फिलहाल यहाँ पर इस रास्ते पर कड़ी पाबंदी लगाई गई है। ईरान ने कह दिया था कि ये रास्ता केवल 2-3 देश के लिए हम खोलेंगे। एक तो खोलेंगे रूस के लिए और एक खोलेंगे भारत के लिए। 2 या 3 देशों के लिए यहाँ पर ये रास्ता खोला जाएगा। इस रास्ते को कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो एक रास्ता है जिस रास्ते से भारत यहाँ से जाता था, और इस रास्ते से यहाँ पर यूएई है, सऊदी अरब है, ओमान है, कतर है, ईरान है और उधर भी कई देश है, इराक है और बाकी अन्य देश है। यहाँ से भारत जाता था और जाने के बाद अलग अलग देशों से कुछ ना कुछ खरीद कर लेकर चला आता था। क्या खरीदता था? तो यहाँ पर कुछ खास होता नहीं, केवल तेल और यहाँ पर गैस होता है, यानी कि ऊर्जा की भरपाई भारत यहाँ से 40% अपने देश के अंदर करता था। 40 से 50% के बीच मान लीजिए, कभी कभी देश में ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी कम हो जाता है। अब मान लेते हैं कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये वाला जो इलाका है, ये वाला जो एरिया है, अगर ये समुद्री एरिया बंद कर दिया जाए तो तब यार भारत इधर जा ही नहीं पाएगा। और भारत अगर यहाँ तक भी पहुंचेगा तब भी दूसरे देश का जहाज सोचकर उसे मारकर गिराया जा सकता है। और युद्ध में कुछ नहीं देखा जाता भाई साहब, जो लपेट में आ जाता है उसी को ही लपेट दिया जाता है। इस वजह से जो भारत की हर दिन 100 से भी ज्यादा नाव यहाँ पर जाया करती थी कुछ न कुछ लाने के लिए, आज वो गिरकर केवल 10, 20, 30 हो गई है। यानी कि भारत के अंदर ऊर्जा सप्लाई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। और यहां से अगर भारत ऊर्जा नहीं ला पाया तो भारत का कैसे काम चलेगा? पेट्रोल, डीजल और क्रूड ऑयल यहीं से आया करता था, यहां तक कि गैस भी यहीं से आया करता था। अरे भारत, ये जो छोटा सा देश देख रहे हो कतर नाम का ना, यहां से अपने 40 से 50% की गैस की आपूर्ति करता था और यहां से नहीं आ पा रहा गैस, तो इसी वजह से सिलेंडर महंगा हो चुका है। अब अगर यहां से तेल भी नहीं आ पाएगा तब क्या होगा? अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई साहब रूस से भारत तेल खरीद लेगा। अरे वो तो रूस से तेल खरीद ही लेगा, लेकिन कितना ही खरीद लेगा? क्या पूरी भरपाई थोड़ी ना कर पाएगा? कुछ ना कुछ तो दिक्कतें होंगी ही। इस वजह से कहा जा रहा है कितना महंगा होगा पेट्रोल और डीजल। अब यार देखो, यहां पर समझने की बात यह, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समझ गए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से केवल यही सारी चीजें नहीं आती थी, फर्टिलाइजर्स और बाकी बहुत सारी चीजें और आती थी। यहां पर क्रूड ऑयल का दाम अभी आज की तारीख है लगभग 10 मार्च, और 10 मार्च को क्रूड ऑयल के अंदर लगभग 9% की गिरावट देखने को मिली है। 9% गिरावट का मतलब क्या है? यानी कि 9% क्रूड ऑयल सस्ता हो गया, क्योंकि ट्रंप यानी कि अमेरिका ने कह दिया था कि ये जो युद्ध है, ये युद्ध ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर हैं और जो बाकी अन्य लोग हैं वो समझ गए थे, यानी कि वापस से कारोबार वापस चलने लगेगा। इसी वजह से देखोगे तो अभी तक तो कुछ समय पहले 28 फरवरी को $93 प्रति बैरल चल रहा था। एक बैरल क्या होता है? यही जो अरे आप कंटेनर देखते हो ना, तो इसी के एक बैरल कहा जाता है। यानी कि अगर एक बैरल ये खरीदते तो $93 चलता। कुछ साल पहले ये $57 चलता था। मतलब सोच के देख लीजिए कितनी तेज दाम बढ़ा है। $93 चलता था प्रति बैरल। वो युद्ध की वजह से $116 बढ़कर हो चुका था। यानी कि वही सेम चीज उतना ही तेल खरीदते तो आपको $116 देने पड़ते। $116 का मतलब आप समझ सकते हो 10, 11 हजार, 12 हजार रुपए। $116 आपको देने पड़ते, लेकिन अब वही दाम गिरकर 89 तक जा चुका है। यानी कि पहले से भी, मतलब युद्ध से भी कम जा चुका है। वही 9-10% की एक ही बैग झमाक से गिरावट देखने को मिली। गिरावट इसलिए देखने को मिली क्योंकि ट्रंप ने यह कह दिया कि देखो ये युद्ध ज्यादा दिन तक हम नहीं चलाएंगे, जिसकी वजह से काफी लोग अनिश्चित हो गए। मतलब सोच लिए कि अब भैया चलो ठीक है, यानी कि युद्ध ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। यानी कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपका
ईरान बंद करके रखा, इसे क्या पता खोल दे। अब खोल देगा तो भारत के अंदर वापस से जैसे तेल ओल आते थे वो आते रहेंगे। लेकिन भारत के अंदर तेल और पेट्रोल कितना महंगा होगा बस हमें ये बता दो। देखो किस्सा आप बैकग्राउंड समझ चुके हो, अब आराम समझ जाओगे। देखो मेन चीज है, इसका मतलब युद्ध ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, लेकिन अगर ट्रंप एक ऐसा बड़बोला है, वो कुछ भी कह दे उसके कोई वैल्यू नहीं है। मान लेते हैं युद्ध चल भी गया, तब भी भारत के अंदर क्या पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा? नहीं यार, भारत के अंदर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। और थोड़ा बहुत कितना भी, जैसे कि हवा जो उड़ाई जा रही है, अरे 100 लीटर का जो तेल है वो 500 लीटर हो जाएगा। आप देख रहे होगे गाँवों के अंदर या फिर बाजार में जाते होगे चाय वाय पीने, अखबार पढ़ने, तो वहां पर ऐसी काफी बातें हो रही हैं। ईरान की युद्ध की वजह से 500 रुपए लीटर तेल मिलेगा, अंकल ऐसे कह रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा भैया, क्योंकि भारत के पास कई सारे रास्ते खुल चुके हैं कि भारत अन्य जगह से तेल खरीद ले। लेकिन गैस महंगी हो सकती है। गैस इसलिए महंगी होगी क्योंकि भारत वाकई में अपनी 50 से 60% की आपूर्ति कतर देश और बाकी अन्य देश से करता था। तेल भारत कहीं और से मंगा सकता है, लेकिन गैस पर भारत उसी घाटी देशों पर ही डिपेंड था, गल्फ कंट्री पर। जैसे कि नई दिल्ली में देखोगे अभी भी पेट्रोल, गैस महंगा हो गया है लेकिन पेट्रोल अभी भी 94 पर ही चल रहा है। 94 भी महंगा है लेकिन तब भी ठीक है, जितना था उतना ही है लगभग। मुंबई के अंदर 103 जा चुका है, थोड़ा महंगा हुआ है। लखनऊ के अंदर आज के दिन की बात की जा रही है 95 चल रहा है, 95.48 लगभग उतना ही है। कोलकाता के अंदर 105 जा चुका है, बेंगलोर के अंदर 102 जा चुका है। कहीं कहीं आपको थोड़े थोड़े महंगे होते हुए दिखाई दिए होंगे, लेकिन अभी उतने महंगे नहीं हुए जितने महंगे थे। लेकिन काफी अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहां पर गिरावट आज के दिन देखने को मिली है, क्योंकि ट्रंप ने कह दिया है कि युद्ध ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अगर युद्ध ज्यादा दिन तक नहीं चला तो सिंपल सा बात यह है कि जो आपका ईरान है वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके नहीं रखेगा और भारत यहां से तेल आराम से वापस से खरीद पाएगा। और युद्ध बस अगर मतलब आप ये समझ लो कि युद्ध ज्यादा दिन तक चला तब तेल के दाम बढ़ने की थोड़ी आशंका होगी। भारत के अंदर उतना तेल का दाम इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि भारत ने पहले से ही 15 से 25 दिन का ऑयल रिजर्व करके रखा था। प्लस भारत के पास रूस का भी एक मतलब कह सकते हो हाथ है कि भारत वहां से तेल खरीद लेगा। और ट्रंप ने अभी तो खुली आज़ादी दे दी है, कहा है कि भैया 30 दिन तक जितना तेल खरीदना हो खरीद लो रूस से, हम कोई भी तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध नहीं मारेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो भारत ने उसी ही दिन 2 करोड़ बैरल तेल का ऑर्डर दे दिया था। अब 2 करोड़ बैरल तेल आएगा। भारत अपने देश के अंदर 15 से 25 दिन का ऑयल रिजर्व करके रखा था कि अगर मान लेते दुर्घटना हो भी गई, कुछ हो भी गया, तब भी हम अपने देश को 15 से 25 दिन तक चला लेंगे। अब क्या पता भारत इस 15 से 25 दिन को बढ़ाकर और कर सके, क्योंकि और तेल को अब रिजर्व करने की भारत कोशिश करेगा। क्योंकि भारत को पता चल जा चुका है कि ऐसे युद्ध से कभी बड़ा भी युद्ध छिड़ सकता है और काफी बड़ा खिंच सकता है, तब काफी बड़ी दिक्कत हो जाएगी और भारत को पहले से ही मतलब तैयार रहना पड़ेगा। तो भारत के अंदर ऑयल के दाम उतने आपको बढ़ते हुए नहीं दिखाई देंगे जितने गैस के दाम दिखाई देंगे, क्योंकि गैस वाकई में प्रभावित हुई है, क्योंकि भारत गैस इधर ही से ज्यादा खरीदता था और कहीं से रास्ता मिल नहीं रहा, लेकिन ऑयल का रास्ता रूस से मिल चुका है। तो इस वजह से गैस के लिए चिंता करिए, ऑयल के लिए उतनी चिंता नहीं करने की जरूरत है। हाँ, तब भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। यह नहीं होगा कि 100 से 500 चला जाए, इतना नहीं होगा। हाँ, 100 से 110, 120, 130 तक जा सकता है। युद्ध बंद हो गया तो वो भी नहीं जाएगा। बाकी आई थिंक अब आपको पूरा मुद्दा समझ में आ गया होगा। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।